गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है और इसको करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं दिल्ली के विकास को एक जो नई रफ्तार यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर उल्लेखनीय है। और 40 मिनट में, करीब 35 से 40 मिनट का ये सफ़र होगा और इसमें मेरठ पहुंचेंगे। वर्तमान में जो नमो भारत का परिचालन जो साहिबाबाद से मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशन के साथ 42 किलोमीटर लंबे खंड पर यहाँ पर किया जा रहा है। उद्घाटन के साथ ही कॉरिडोर का विस्तार 55 किलोमीटर हो गया है और जिसमें 11 स्टेशन हैं। इस खंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर नमो भारत के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है और इससे यात्री न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक करीब 35 से 40 मिनट में पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और बच्चे हैं जो मौजूद हैं ट्रेन में, जो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अपनी ओर से एक भेंट लेकर आए हैं। मेट्रो की रैपिड मेट्रो रेल की तस्वीरों के साथ, प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ बच्चे वहां मौजूद हैं। गिरीश निशाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरीश, 40 मिनट में मेरठ, एक अभूतपूर्व तस्वीर हम देख सकते हैं सामने। रैपिड रेल मेट्रो का जो कॉरिडोर का जो विस्तार यहाँ पर हो रहा है और किस तरह से राजधानी दिल्ली में ये कदम रख रही है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बेहद उल्लेखनीय और बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं तमाम लोग। सब जाम से उनको अब निजात मिलेगी और यहाँ पर सीधे वो दिल्ली पहुंचेंगे सिर्फ 40 मिनट में। बिल्कुल जया, क्योंकि अब ये दिल्ली एनसीआर के परिवहन का बहुत अच्छा जरिया बन जाएगा। ये आज से आरंभ होने जा रही है। नमो भारत कॉरिडोर को कहा जाता है और आज से करीब 55 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो जाएगा और आम जनता आज शाम 5 बजे से इस पर यात्रा कर सकती है। तो महज 35 से 40 मिनट के अंदर ही जो है दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आया जा सकता है। तो अपने आप में दिल्ली एनसीआर के वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे विधिवत रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले साहिबाबाद स्टेशन से इस रैपिड रेल जो नमो भारत रेल है इसके अंदर यात्रा करके यहाँ तक न्यू अशोकनगर तक पहुंचे हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से बातचीत की। कुछ जो रैपिड रेल को चलाने वाले महिला चालक हैं उनसे बातचीत की है। तो अपने आप में आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है और अब से कुछ देर बाद जो है करीब शाम को 5 बजे इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल गिरीश, हम देख सकते हैं तस्वीरों में छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ट्रेन में प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उपहार भी लाए हैं। जो भारत की जो विकास गाथा है उसकी तस्वीर अपने हाथों से उकेर कर वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यकीनन अगर हम सार्वजनिक परिवहन की बात करें, उस क्षेत्र में बात करें, तो एक मील का पत्थर साबित होगी ये कॉरिडोर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है क्योंकि देखिए अपने आप में ये जो ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है इस ट्रैक के ऊपर मेरठ से लेकर दिल्ली तक। यानी कि आप देख सकते हैं सबसे तेज जो परिचालन गति है उसकी इस ट्रेन के अंदर है। नमो भारत ट्रेन है और पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और ये जो इसका अतिरिक्त खंड है, करीब 13 किलोमीटर का ये खंड है जो साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक आता है, उसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी पार्क के अंदर हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे और जिसके बाद शाम को 5 बजे से आम जनता भी इस जो नमो भारत ट्रेन है उसमें यात्रा कर सकेगी और महज 35 से 40 मिनट के अंदर ही दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा जा सकेगा। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। परिवहन के जो जरिया है बहुत आसान हो जाएगा। जो सड़कें हैं, जो दिल्ली से मेरठ की सड़कें हैं, जो मेरठ से दिल्ली की सड़कें हैं, उस पर भी यातायात काफी कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी उपलब्धियों से भरा हुआ ये पूरा स्ट्रेच है। इसे नमो भारत
कॉरिडोर कहा जाता है और करीब 55 किलोमीटर का ये पूरा इस समय खंड आज से आरंभ हो जाएगा, जिसमें आम जनता भी यात्रा कर सकती है शाम को 5 बजे से। हालांकि अभी तक मेरठ साउथ से लेकर साहिबाबाद तक ये जो नमो भारत ट्रेन है वो दौड़ रही थी, लेकिन आज से शाम के बाद से ये साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक भी शुरू हो जाएगी आम जनता के लिए। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये होने जा रही है। और बिल्कुल, और गिरीश अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये, बिल्कुल विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसका निर्माण किया गया है और किराया मात्र 150 रुपए। जी बिल्कुल, किराए की अगर बात की जाए जया, तो किराया महज दिल्ली से लेकर मेरठ तक 150 रुपए है। और अगर हम न्यू अशोक नगर से अगर हम आनंद विहार की बात करते हैं तो 30 रुपए के अंदर यहाँ से आनंद विहार तक जाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर साहिबाबाद जाना है तो वहाँ करीबन 50 रुपए के अंदर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से पूरा अगर मेरठ तक जाते हैं तो 150 रुपए के अंदर एक तो वातानुकूलित सफर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आपकी हर सीट के साथ में यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपना आप सामान भी ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक अलग से इसके अंदर कोच बनाया गया है और इसके अलावा एक प्रीमियम कोच भी बनाया गया है। उसमें थोड़ा सा 220 रुपए के आसपास इस किराए को रखा गया है, जो एक पूरा कोच प्रीमियम कोच रखा गया है, जिसमें आराम से आपको न्यूज पेपर भी मिलेगा। आपको आराम से आप कंफर्ट 2x2 की सीट पर बैठ के जा सकते हैं। हालांकि पूरी ही जो ट्रेन है इसके अंदर पूरी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। अगर किसी को इमरजेंसी होती है और स्ट्रेचर लेके जाना पड़ सकता है तो उसकी सुविधा भी इस ट्रेन के अंदर दी गई है। और पूरी तरह से ये जो ट्रेन है भारत में बनी है, मेड इन इंडिया है और इनको गुजरात के सावली में तैयार किया गया है। और ये ट्रेनें पिछले वर्ष जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको उद्घाटन किया था और ये आम जनता के लिए शुरू की गई थी 20 अक्टूबर 2023 की अगर बात की जाए तो करीबन 1 साल का समय हो गया है और अब तक इसमें कहें तो 55 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा भी कर ली है। और लोग काफी उत्साहित है जया इस ट्रेन के चालू होने से। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार लोग जो है धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको तेज गति वाली ट्रेन मिलेगी तो उन्होंने दी। दिल्ली एनसीआर वालों की कनेक्टिविटी को जो है और ज्यादा मजबूत बिल्कुल जो कहा था वो कर दिखाया। गिरीश, लाखों लोग दिल्ली आते हैं काम की तलाश में, काम करने, पढ़ने, और दिल्ली अपने आसपास के जो शहर हैं उनसे जुड़ा भी हुआ है, लेकिन बसों और जाम में कहीं ना कहीं जूझना पड़ता था उन लोगों को। और वो आज जिस तरह से एक स्पीड, एक रफ्तार के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, कितना उत्साहित है, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, किस तरह से आज वो बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि अगर हम बात करें तो RRTS एक ऐसी पहल का हिस्सा है जो दिल्ली को आसपास के शहरों से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और जिस तरह से इसकी कल्पना की गई थी, आज वो हम जमीन पर देख रहे हैं उस रैपिड रेल कॉरिडोर को।